वहीं उज्जैन में चाइनीज मांझे से युवती के मौत के साथ सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके निर्देश भी दिए गए। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर उज्जैन जैसी कार्रवाई होगी, ये बात कही गई है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है चाइनीज मांझे और इसके साथ ही चाइनीज मांझा बेचते पकड़े जाने पर उज्जैन जैसी कार्रवाई की जाएगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। जिस तरह बीते दिनों चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई, कई सारे ऐसे मामले निकल के सामने आए जहां पर कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब उसको देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उज्जैन जैसी कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये बता दें कि उज्जैन में जिस तरह से चाइनीज मांझे से युवती की मौत हुई थी, उस पर सरकार सख्त हो गई थी। सरकार ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद कई सारे ऐसे ठिकाने थे जहां पर चाइनीज मांझे बनाए जा रहे थे, उनको ध्वस्त किया गया। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाइनीज मांझा बनाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सरकार पहले से ही चाइनीज मांझे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज मांझा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। तो देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि मांझा बेचते वक्त भी कोई अगर पकड़ा जाता है तो उज्जैन जैसी कार्रवाई उस पर की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से एक युवती इसका शिकार हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो इसकी चपेट में आने से घायल भी हो गए, जख्मी हो गए। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचते वक्त पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। देखिए, घटनाएं सामने आई हैं, चाहे तो पन्ना की हो, उज्जैन की हो, जहाँ पर चाइनीज मांझे बेचा जा रहा था। देखिए, प्रतिबंध है, प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा बेचा जाना कहीं ना कहीं देखिए चुनौती दे रहे थे इस तरीके से ये कारोबारी जो चाइनीज मांझे को बेच रहे थे। और ये घटनाएं इसीलिए सामने आई है। प्रतिबंध है लेकिन मांझा बेचा गया और घटनाएं सामने आई है। इसके बाद हरकत में सरकार है और गृह मंत्री ने चेतावनी दी है, कहा है कि यदि कोई भी चाइना मांझा बेचने का मामला सामने आएगा तो उज्जैन की जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में जो चाइना मांझा विक्रेता था उसकी दुकान जो निर्माण है वो तोड़ा गया है, कार्रवाई की गई है। क्योंकि देखिए, ये जानलेवा मांझा है और इस तरीके से उज्जैन में जो घटना हुई है वो चिंताजनक है, चिंता बढ़ा रही है कि प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है, कहां से आता है, कौन बाजार में सप्लाई कर रहा है। तो तमाम जो सोर्सेज है वहां पर जड़ पर बार अब सरकार करने के मूड में नजर आ रही है और जरूरी भी है, क्योंकि ये घटना ने चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। बिल्कुल प्रमोद, एक मामला ऐसा नहीं है, कई ऐसे मामले देखने को मिले। एक युवती की तो जान चली जाती, लेकिन ऐसे हमने कई मामले देखे जहां पर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लहूलुहान होते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो उतनी सक्षम तरीके से, ठीक तरीके से नहीं हो पाई। यही वजह है कि बाजारों में कई जगह जहां दुकानों पर प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचा गया और जो घटना निकलकर सामने आई, उज्जैन की हो, पन्ना की हो, वो चिंताजनक है। क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है ये प्रतिबंध का पालन कराने की, वो नहीं करा पाए और इसीलिए गृह मंत्री ने चेतावनी दी है, सख्त लहजे में कहा है कि उज्जैन जैसी कार्रवाई होगी। और उज्जैन मामले में सरकार ने देखिए सख्त रुख इख्तियार करते हुए कार्रवाई की है और इससे एक मैसेज जरूर जाएगा और इस तरीके की घटनाओं की कम से कम बिल्कुल एक मैसेज जरूर जाएगा कि इस तरह की अगर आप किसी भी कार्य में लिप्त होते हैं, चाइनीज मांझा आपकी तरफ से भेजा जाता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।